जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाइव बुक की पॉम डिस्कस करना जा रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन मतलब जो रोड नहीं लिया गया या जिसको चूज नहीं किया गया या जिस पे चला नहीं गया। सो द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। एंड रोड नॉट टेकन, जो रोड नहीं लिया, कौन सा वो रोड है और इसमें क्या बताना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट जी, वो हम देखेंगे। दिस पोम इज फॉलोड बाय द चैप्टर द फन दे हैड, ओके, फ्रॉम द बुक बी हाइव। ओके, सो हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड पार्ट, दिस वेल नोन पोम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। सो ये जो पोम है इसमें हम चॉइसेस जो लेते हैं, हमारे पास लाइफ में बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब हमें हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं और हमें उनमें से एक चूज करना होता है। और बहुत टाइम, क्या बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है, हम चाहे शॉपिंग के लिए जाएं, चाहे हम लाइफ के डिसीजन लें, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लाइफ के डिसीजन पे लिया गया है क्योंकि जो छोटे मोटे चॉइसेस जो हमें करने पड़ते हैं वो तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास मे बी हम दोनों ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन जो लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें से हम दो में से एक चूज करना होता है। सो इसमें मेकिंग जो वेल नोन, दिस पोएम इज फॉर मेकिंग चॉइसेस, चॉइसेस दैट शेप अस, जो हमें बनाती हैं, जो हमारे फ्यूचर को बनाती हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोइट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। और रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ये जो पोम लिखी है वो एक अमेरिकन पोइट हैं और वो सिंपली और साथ में बहुत इस सूक्ष्म दर्शी के टाइप में लिखते हैं कि जो हम कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं उनके बारे में भी लिखते हैं। और जैसा कि इस पोएम में है कि इस पोएम में यही बताया गया है कि कुछ ऐसे लाइफ में ऐसे डिसीजन आते हैं जब वो आपकी लाइफ को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। बहुत बार आपको सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए होते हैं वो दो ऑप्शन, या फिर आप इन फ्यूचर कौन सा कोर्स करो या कौन सी चीज, कौन सी स्ट्रीम में जाओ, क्या कोर्स करो, क्या लाइफ में कौन सी जॉब को आप पसंद करते हो या किस लाइन में आप जाना चाहते हो। ये सब जो चॉइसेस होते हैं जो आपको आपकी लाइफ को बनाती हैं, उन चॉइसेस की बात की गई है इस पोम में। सो शुरू करते हैं हमारी जो पोम है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Okay. सो ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें टू रोड डाइवर्स्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्स दैट मीन्स सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, कि वहां से दो रोड जा रही हैं। जैसे होता है ना अलग अलग डायरेक्शन में दो रोड, एक रोड जो है वो सेपरेट होकर जा रही है, लाइक दिस आपने देखा होगा कुछ, जैसे ये यहाँ से एक रोड आ रही है और आगे जो दो रोड जो हैं वो जा रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ आपने देखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि जब जो पोइट हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, दो जो रोड हैं वो देखते हैं। येलो वुड का मतलब क्या होता है? अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स, मतलब एकदम जो पीली पीली पत्तियां होती हैं, इस तरीके का जो जंगल है उसमें वो जब जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि दो रोड हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इसमें इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और एज ए ट्रेवलर वो दोनों पे तो नहीं चल सकते ना, उन्हें एक चॉइस करनी पड़ेगी, एक को ही चुनना पड़ेगा। सब अपनी लाइफ में एक ही चॉइस कर सकते हैं कि हमारा जो अगर हमारा जो फ्यूचर को शेप करेगा वो जो चॉइस है वो हम एक ही चूज कर सकते हैं। सो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक पे ही चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर के तौर पे मैं मतलब वहां पे खड़ा रहा और मैंने जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक मैंने उस रोड को देखने की कोशिश की। दैट मीन्स कि हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, हम भी कुछ अगर हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ऐसा चूज करना होता है लाइफ में, तो हम आगे तक देखते हैं ना फ्यूचर में कि हमें क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दो चीजों में चॉइस करने से पहले तो ऐसा किया जाता है। इन द सेम मैनर कि यहाँ पे पोइट जो है वो भी यही कह रहे हैं कि जब वो वहां पर खड़े थे और उस रोड को देख रहे थे दोनों को, तो उन दोनों को वहां तक देखा जहां तक उनकी नजर जा रही थी, जहां तक वो देख पा रहे थे। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पर? डेंस ग्रोथ ऑफ
प्लांट्स एंड बुशेस। मतलब जहां तक, क्योंकि आगे जो है वो झाड़ियां और जो पेड़ है उनकी वजह से बहुत आगे तक तो कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन जहां तक नजर जा रही थी वहां तक देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो रोड कैसी है। ओके, हम वापस से देख लेते हैं एक बार वापस से इस पैराग्राफ को कि इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं। पोइट ये कहना चाहते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं, जब वो वॉकिंग डाउन कर रहे होते हैं एक रोड पे, तो वहां पे एक डाइवर्जन होता है। दैट मीन्स वहां से दो डिफरेंट पाथ जा रहे होते हैं, उन्हें उसमें से एक चूज करना होता है। तो पोइट क्या कहते हैं कि एज ए पर्सन वो सिर्फ एक पाथ को चूज कर सकते थे, उनमें से एक ही रोड पे वो चल सकते थे। तो वो बोथ रोड पे नहीं चल सकते थे, वो जो दोनों रोड थी वो येलो वुड्स के बीच में से जो जा रही थी, जिन पे येलो मतलब फॉरेस्ट में लीव्स गिरी हुई थी उन पे, और उनमें से एक रोड को उन्हें चूज करना था। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सीजन था, मतलब येलो वुड्स का मतलब होता है सीजन जो था वो ऑटम था, और वहां से उन्हें जाना था एक रोड चूज करके। और यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड में भी इसी तरीके के होते हैं, जो लोग होते हैं उनके पास में भी ऐसी ही सिचुएशन होती है कि वो कभी कभी अपनी लाइफ में दो रोड्स के मतलब दो रास्तों के बीच में या फिर दो चॉइसेस के बीच में फंस जाते हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे इंसान को बहुत केयरफुल होना चाहिए और सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लेने चाहिए कि एज फार एज कोई वो देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो पॉइंट हैं वो उन दोनों रोड को वहां पर खड़े होकर डाइवर्जन पे, और उन दोनों रोड को वहां तक देखते हैं केयरफुली जहां तक वो देख सकते हैं, क्योंकि वो पाथ लेने से पहले वो श्योर होना चाहते थे कि कौन सा बेस्ट है उनके लिए, कौन सा सुटेबल है उनके लिए। वहां तक वो देखते हैं जहां तक कि कोई आगे होता है ना कि रोड में कोई कर्व हो या बुशेस या ट्रीज होते हैं आगे की तरफ, हम उनसे आगे नहीं देख सकते, लेकिन वहां तक जहां तक उनकी नजर जाती है वो वहां तक देखते हैं कि उनके लिए कौन सी चॉइस अच्छी है। इसी तरीके से हमारे साथ या फिर हर किसी पर्सन के लाइफ में जो उनकी फ्यूचर के लिए जरूरी होती हैं, जो चीजें जो फ्यूचर को बनाती हैं उनके, उस टाइम पे उन्हें ऐसे ही केयरफुली उन्हें देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता उनके लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं है, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले और कोई भी चॉइस चूज करने से पहले। Hope you understand the first paragraph. Now we move to the second paragraph. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. इस सेकेंड स्टेंजा में क्या है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फेयर मतलब एज गुड एज द अदर वन। बाद में उन्होंने ये पाया कि जो दोनों रोड थी वो दोनों ही अच्छी थी। दैट मीन्स कि सेम थी, एज गुड एज द अदर वन, कि जो उन्होंने चूज की वो भी दूसरी की तरह ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब बेटर ऑप्शन, क्लेम मतलब बेटर ऑप्शन, तो उन्होंने जो चूज किया कि जो बेटर ऑप्शन है वो उनके लिए कौन सा है, तो उन्होंने बाद में ये देखा कि दोनों ही जो रोड है वो ज्यादा मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है। पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पाथ को देखते हुए वो देखते हैं कि चेक कर रहे हैं कि कौन सा पाथ उनके लिए सही है, और वो जो है डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे पाथ पे चलेंगे। ही वॉक ऑन द अनदर पाथ, तो वो दूसरे पाथ पे चलेंगे। तो अदर पाथ पे चलेंगे वो, दैट मीन्स कि जो अदर पाथ है जिनको उन्होंने चूज किया है, जो फर्स्ट पाथ है वो भी उसी की तरह है, उसी की तरह सेम है। ओके, अदर पाथ को उसने क्यों किया था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो ग्रासी था, एंड वॉन्टेड वियर का मतलब होता है कि वो अनयूज्ड था। वो अदर जो पाथ होता है, जो फर्स्ट पाथ नहीं सेकंड जो पाथ होता है उसको चूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो ग्रासी होता है। ग्रासी का मतलब कि हम कभी भी फील्ड्स वगैरह में देखते हैं, अगर कोई रास्ता है वो बिल्कुल क्लीन है और दोनों तरफ घास है उसके, दैट मीन्स कि वहां पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। लेकिन एक तरफ अगर ग्रासी रास्ता है, दैट मीन्स वहां पे लोगों ने कम आना जाना किया है। वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड। ओके,
सो दूसरा जो पाथ था जो उन्होंने चूज किया था वो ग्रासी था और उसको यूज नहीं किया गया था लोगों के द्वारा। सो वो जो है पोइट ने वो वाला रास्ता चूज किया जो अनदर पाथ था, बिकॉज उन्होंने ऐसे सोचा कि इस पे लोगों ने नहीं चला, मे बी ये यूनिक है, अलग है, सो उन्होंने वो अलग पाथ को चुना। और लेकिन बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया कि दोनों ही इक्वली फेयर हैं, मतलब जैसा सेकंड पाथ है वैसा ही फर्स्ट पाथ है। जैसे ही उन्होंने उस पे वॉक करना शुरू किया, दो एज फॉर द पासिंग देयर, मतलब जैसे ही उन्होंने उस पे चलना स्टार्ट किया उन्होंने ये रियलाइज किया, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही जो पाथ हैं वो सेम हैं। सो हम वापस से देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ को, कि ये यहाँ पर ये कह रहे हैं जो पॉइंट हैं कि यहाँ पर जो दो रास्ते थे उनको देखते हुए उन्होंने सेकंड रास्ते को चूज किया। सेकंड रास्ते को इसलिए चूज किया क्योंकि उस पे जो था ज्यादा ग्रासी था, ज्यादा घास थी, दैट मीन्स वो कम यूज्ड था। सो उन्होंने ये देखते हुए कि कौन सा सही रहेगा उनके लिए, उन्होंने जो दूसरा पाथ था जो ग्रासी था उसको चूज किया। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर वो चलने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि दोनों जो पाथ थे वो इक्वली गुड और सेम हैं। ओके, सो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जब भी लोगों की लाइफ में ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो मे बी आप जब एक चूज करते हो आपको लगता है कि सेकंड ऑप्शन भी अच्छा था। सो वो उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो ग्रासी जो होता है पाथ जो अनयूज्ड होता है वो उनको चूज करने के बाद में ऐसे लगता है कि नहीं वो भी दूसरा जो है वो भी अच्छा है, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी अच्छा है। तो हर एक पाथ पे कहने का मतलब ये है अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस अपनी होती हैं, हर वे में होती हैं, वो हर रास्ते पे होती हैं, हर पाथ पे होती हैं। सो हमें एक बेटर ऑप्शन चूज करना चाहिए और इस तरीके से नहीं चूज करना चाहिए कि हाँ हमें डिसएडवांटेज या इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमें ऐसे पाथ चूज करने चाहिए जो कि दैट मीन्स ग्रासी कम लोगों ने चूज किए हैं, या फिर दैट मीन्स कि हमें हार्ड वर्क करना पड़े तो हार्ड वर्क से नहीं डरना चाहिए, हमें उस रास्ते को चूज करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ हम देख लेते हैं। And a third paragraph, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. So इसमें जो थर्ड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, स्टेंजा में क्या कह रहे हैं पोइट जो हैं कि जो मॉर्निंग में वो क्या देखते हैं कि जो दोनों रास्ते थे वो बिल्कुल सेम हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब होता है मीन्स वॉकड ओवर, कि जो मतलब उसके ऊपर से नहीं चला गया। तो पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो दोनों पाथ जो हैं वो सिमिलर हैं। उस मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि वो जो दोनों जो पाथ हैं वो सेम हैं, दोनों पे ही लीव्स हैं, दोनों को ही पे ही किसी ने नहीं चला है। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि दोनों पाथ जो उन्होंने एक जो पाथ छोड़ दिया था फर्स्ट वन वो भी वैसा ही है अनदर वन जैसा, क्योंकि वो भी ग्रीन है, वो भी सेम है जो फर्स्ट पाथ है। सो उनको ऐसा लगा कि हाँ उन्होंने जो अनदर पाथ जो चूज किया है लेकिन वो कभी दूसरे दिन पहले पाथ पे भी चल लेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, दैट मीन्स कि आज तो मैं अदर पाथ मतलब जो दूसरा पाथ होता है उस पे चल लेता हूँ, लेकिन मैं किसी और दिन फर्स्ट पाथ पे चल लूंगा। वो ऐसा डिसीजन सोचते हैं। लेकिन येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब कि लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर आपने एक बार अनदर पाथ पे चलना शुरू कर दिया है, दैट मीन्स दूसरी चॉइस बना ली है, तो वो आपको कहीं और लेकर जाएगी। दैट मीन्स इन फ्यूचर आपने एक बार एक चीज चूज कर ली, एक स्ट्रीम चूज कर ली, लाइफ में एक ऑप्शन चूज कर लिया, उसके बाद में वो ऑप्शन आपको कहीं और लेकर जाएगा, ना कि आप वापस आके फर्स्ट ऑप्शन पे वापस जा सकते हो। ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे ये चीज उनको पता थी, फिर भी वो अपने हार्ट को इस तरीके से समझाते हैं कि वो फर्स्ट पाथ पे कभी और चलेंगे, मतलब कल चल लेंगे, आज वो दूसरे पाथ पे ही चलेंगे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे पता था, मुझे ये डाउट था कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा क्या। दैट मीन्स कि कोई भी वापस से आकर फर्स्ट पाथ पे नहीं चलता है। एक बार आपने जो चॉइस बना ली वो आपको एक डिफरेंट वे में लेकर जाएगी, एक दूसरे रास्ते पे लेकर जाएगी,
और वो आप उसमें आगे बढ़ोगे तो उसी में आगे बढ़ते जाओगे, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि आप कम बैक करके फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट चॉइस को वापस से चूज करोगे। सो यहाँ पे पॉइंट वही कह रहे हैं कि वो जानते हैं, he knew that he could not go back on the choice that he had made, कि वो वापस नहीं आ सकते वहां से। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी वही होता है कि एक बार हम जिस ऑप्शन पर निकल जाते हैं, सो वो ऑप्शन हमें उसी रास्ते में इतना आगे ले जाता है कि हमें कभी भी ये चांस नहीं मिलता है कि हम वापस आएं और दूसरे ऑप्शन को हम जो छोड़ चुके थे उसमें हम वापस आ जाएं। ओके, नाउ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोम इज फोर्थ वन। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So ये बहुत ब्यूटीफुल स्टेंजा है। इसमें क्या बता रहे हैं? I shall be telling with this with a sigh. sigh का मतलब होता है डीप ब्रेथ, कि मतलब लंबी सांस लेते हुए, मतलब गहरी सांस लेते हुए। एंड समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, हैंस मतलब इन द फ्यूचर, कि लेकिन मैंने एक डीप ब्रेथ लेके, एक गहरी सांस लेकर, और मैंने ऐसे सोचा कभी ना कभी फ्यूचर में। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर में वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कि एक टाइम पे मेरे पास इस तरीके की लाइफ में चॉइसेस थी। ये चीज वो फ्यूचर में जब सोचेंगे, वंस अपॉन ए टाइम टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, की इस तरीके से एक जंगल में दो रास्ते जो थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। जब मैं ट्रेवल कर रहा था रोड पे और मेरे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन मैं उस टाइम पे मुझे ये चीज सोच के अच्छा लगेगा, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो चॉइस बनाई थी। उस टाइम पे मैंने वो देखा था कि एक जिस पे बहुत कम लोग चले हैं या फिर यूज नहीं हुआ है, मैंने उस पाथ को यूज किया। दैट मीन्स कि वो मुझे अच्छा लगा। मे बी उनको बाद में लग रहा था कि दोनों ही सेम है, दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, लेकिन फिर भी वो ये बताएंगे फ्यूचर में कि वो उनकी चॉइस वो रास्ता थी जिस पे लोग कम चले हैं, जो कम यूज हुआ है। और उसी रास्ते ने या उसी चॉइस ने ये डिफरेंस बनाया है। मतलब ये जो वो फ्यूचर में जो कुछ भी हैं वो उस चॉइस की वजह से हैं, उसी की वजह से उनकी लाइफ में ये डिफरेंस आया है। ओके, सो इस तरीके से ही वो सिमिलरली सब लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम बड़े होते हैं, फ्यूचर में जब हम मेच्योर हो जाते हैं, तब हमारे लाइफ में भी वो टाइम आता है कि हम ये सोचते हैं कि जब हम यंग थे उस टाइम पे हमने जो डिसीजन बनाया था, दैट मीन्स हमारे पास जो चॉइस थी उसमें से एक चॉइस को हमने चूज किया था। सो वो चॉइस जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी केयरफुली ली हुई होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करके ये सोचो कि हाँ अच्छा हुआ मैंने ये वाला ही जो चॉइस थी वो मैंने चूज की, और इसी की वजह से मैं आज मेरी लाइफ जो है उसमें एक डिफरेंस है। दैट मीन्स मैं जो भी कुछ हूँ वो उसकी वजह से हूँ, बिकॉज जो हमारा जो फ्यूचर है वो उसी चॉइस पे टिका हुआ है। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वो जो लेस ट्रेवल्ड रोड थी वो जो उन्होंने ली थी, उसी ने दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। दैट मीन्स कि जो भी कुछ बनाया है उसी रोड ने बनाया है, उसी चॉइस ने बनाया है जो उन्होंने कभी यूथ में ली थी जब वो यंग थे। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि ये रोड नॉट टेकन, कि हमने जो रास्ता नहीं लिया, मे भी हमें बाद में देख के ऐसा लगता है कि वो भी इक्वली अच्छा था और इस तरीके की चीजें थी, लेकिन फिर भी आप अपना जो चॉइस है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको कभी फ्यूचर में रिग्रेट ना हो उस चॉइस के लिए। ओके, सो इट इज होप आपको ये समझ में आ गया। इट्स ऑल अबाउट इट। और आपने अगर लाइफ में ऐसा कोई फेज आया है जब आपके पास दो चॉइसेस थी, आपने एक चॉइस ली और आपको वो आज भी आपको उस पर रिग्रेट नहीं होता है, सो मुझे जरूर बताएं। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।